सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरण में चलते हैं। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके मीठी मीठी ताली बजाएंगे और कहेंगे क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार पर नव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्ध के नंदन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और बड़ी बड़ी भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तत्पश्चात आगे के भाव सामने में प्रवेश करते हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। हो राम 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 राजा राम कहो, राम 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 सीता राम कहो, राम 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 राजा राम कहो, राम 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 सीता राम कहो, राम 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 राजा राम कहो, राम 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 सीता राम कहो, राम 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 राजा राम 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 सीता राम कहो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। राम 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 राजा राम कहो, राम 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 सीता राम कहो, राम 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 सीता राम कहो। कुमत निवाय सुमत के संगे, कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ गजे और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान अति चातुर, राम काज कर वे को आतुर, प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरै सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि अस सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाल जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम रोज गावे, अस श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिख पाल जहाते, कवि गोविंद गए सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब
राम सीताराम कहो। जुगात्र जो जन पर भानो लील्योताई मधुर फल जानो प्रभु बोत्रिका हाँ दुर्गम काज जगत कीजे सुगम मनोग्रह तुमरे दे राम दुआरे तुम रखवारे उतना क्या बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक का को डरना आपन तेज समारो आवे तीनों लोग आँख दे कावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाम से रोग सब वीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट ते मान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा उनके काज सकल और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जी मन बल पावे चारों जुग में ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के तो विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता सुख के लाभ पाए और बलिहारी गुरु राम की गोविंद दियो वदाई बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो वदाई। इसीलिए ओ मेरा तार ओ मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संग मिले तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संग मिले मेरा तार से जोड़े ऐसा कोई संग मिले। जोड़े तार करे उजियारा जोड़े तार करे उजियारा जोड़े तार करे उजियारा जोड़े तार करे उजियारा अंतर में न रहे अंधियारा अंतर में न रहे अंधियारा मेरा बिछड़ा ओ मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले रे मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
कि दरबार तेरा दरबारों में, शब्दों को बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा, कि दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है और उसको उतना मिलता है जो जैसी नियत रखता है। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है और उसको उतना मिलता है जो जैसी नियत रखता है। इसीलिए जरा दोनों हाथ ऊपर करके एक बार सीधे दोनों हाथ ऊपर करके देखिए, हाथ उठाने की दो कला होती है, हाथ उठाने की दो कला होती है। एक तो ऐसे उठाते हैं और एक ऐसे उठाते हैं। तो सभी लोग हमको कैसे उठाना है ना, ऐसे करके। जब पुलिस चोर को पकड़ती तो क्या क्या किया, हैंड्स अप। तुम्हारा हैंड्स अप करके ऐसे करके उठाइए दोनों सीधे हाथ। और क्या क्या सभी लोग कहेंगे, मन हो जा दीवाना रे, मन हो जा दीवाना रे, गुरुजी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, गुरुजी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, गुरुजी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के चरणों में मन हो जा, ओ मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे, गुरुजी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, गुरुजी के चरणों में, हाँ गुरुजी के चरणों में, हाँ गुरुजी के चरणों में। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। श्रीमते रामानंदाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पग वंदन किए थे नाशक विघ्न अनेक। राधे मेरी स्वामिनी मैं लाडो जुगीदार जन्म जन्म वही जियो श्री चरणन को मोहे सब विद्या सिरो तेरो श्री रघुराज बाह गही की राखियो लाज गरीब सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान से मेरा वंदन आई और आसन ग्रहण करें। ब्राह्मण देव, इष्ट देव, गुरुदेव, संत जन, वैष्णव जन, स्थान के सभी देवी देवताओं से मेरा बार बार वंदन निवेदन आए और अपना आसन ग्रहण करें। मैं शारदे को कोटि कोटि नमन बार बार वंदन आए और अपना आसन ग्रहण करें। सियाल जी के प्यारे हम सब के दुलारे कथा के मर्मज्ञ श्रोता प्रवक्ता श्री हनुमंत लाल से मेरा बार बार वंदन आए और अपना आसन ग्रहण करें। आनंद कंद भगवान करुणा निधान भक्त वत्सल कल्प तरुण जो बिना किसी कारण के हम दिनों पर कृपा करते हैं, बिना पात्र को पात्र देखे हुए ऐसे भक्त वत्सल भगवान के श्री चरणों में पधारिए। श्रोता जन, वैष्णव जन, भक्त जन, माता, भाई, बहन, बंधु, गंधर्व जन, विप्र जन, सभी के चरणों में व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। हृदय में विराजमान श्री राधा माधव, श्री बाके बिहारी, श्री सीताराम, उनको मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय जय श्री जय जय श्री। अच्छा, सुबह सब आए थे जो अब आए थे। हाँ, तो याद होगा कि सुबह बोला गया था कि उच्च स्वर होना चाहिए जयकारा में। जय जय श्री। हम सबकी आवाज से ज्यादा आवाज तो साउंड की सीटी कर रही है। बोले लाडली लाल की, बरसाने वाली की, आनंद कंद भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, बाबा गोपाल दास की, ओकरी मैया की, सब संतन की, सब रसिकन की, सब भक्तन की जय जय श्री। जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। आइए, समय को ज्यादा ना गवाते हुए बड़े ही भाव से आनंद से ठाकुर जी की चर्चा में हम प्रवेश करें। नाम संकीर्तन के द्वारा अभी तक आने तक कोई और भाव था, बैठते ही कुछ और भाव हो गया। मेरी झोपड़ी के भाग आज राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम। आते आते विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि श्री जी का कीर्तन बोलना है।
अपने राम जी कह रहे हैं पहले मैं हूं, हाँ पहले मैं हूं, आते से ही अपना भाव रख दिया। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक शब्द कह दें, जब तक वो नहीं बोलता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। हम वक्ता एक बांस की तरह है, और बांस को बांसुरी तो सरकारी बनाते हैं, इसलिए जब वो बोलते हैं तब हम बोलते हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। लिखा है मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। कौन सी झोपड़ी में राम रहते हैं? एक झोपड़ी जिसमें हम साथ में रहते हैं, उनके घर में रहते हैं। अनेकों के मुख से सुना है, कहते हैं हमारे घर में ठाकुर जी रहते हैं, लेकिन हम विचार करें, एक बात तो सोचें, एक चीज विचार करें, केवल क्या विचार करें? हम बड़े शान से कहते हैं कि हमारे घर में ठाकुर जी रहते हैं, क्या ये बात सच है? सच है? नहीं, सूक्ष्म बात है, बहुत छोटी बात है। हाँ, मन रूपी हृदय में कहें कि भगवान रहते हैं तो मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संसार रूपी घर में कहें तो ये बात नहीं जमती है, क्योंकि भगवान हमारे घर में नहीं रहते, हम भगवान के घर में रहते हैं। वो उसका है, उसकी कृपा है जो हमें वो रख रहा है। ये सूक्ष्म बात रहेगी कि भगवान हमारे घर में रहते हैं। हाँ, मन रूपी घर में रखो तो विशेष बात है। और भगवान रहते भी कौन से घर में हैं? मन रूपी घर में रहते हैं। भगवान को ईंट पत्थर इत्यादि का मकान नहीं चाहिए। क्या चाहिए उनको? निर्मल मन जन सोई पावा, और मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहाँ रहते हैं? निर्मल मन में वास है उनका। भगवान हृदय रूपी घर में रहते हैं। इस भाव से हम यही रखें, प्रभु हमारी मन रूपी झोपड़ी तभी पवित्र होगी, तभी पावन होगी, जब आप इसमें विराजेंगे। इस मन रूपी झोपड़ी में रखें सरकार को, घर रूपी झोपड़ी में नहीं, वो नासवान है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के पाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। श्याम रामचंद्र की। मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद से। राम आएंगे तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? नहीं, सच्ची बात बताओ, राम जी ये काम नहीं बन रहा, जरा कर दीजिए। राम जी मेरे छोरा की नौकरी नहीं लग रही, अच्छा उपाय बता दे।
सच है कि नहीं? आज भगवान की सेवा भी करते हैं तो स्वार्थ से। भगवान ऐसा कर दो 56 भोग लगवाएंगे हम आपका। समझ में नहीं आता। जिसके उदर में पूरी सृष्टि निवास करती है, हम उसको क्या तृप्त कर पाएंगे? नहीं। दर्शन करने जाते हैं मंदिर में। अच्छा, कौन कौन जाता है? सब जाते हैं लगभग। अच्छा, आंख खोल के दर्शन करते हो कि बंद करके? कैसे करते हो? साची साची बताना, क्योंकि भगवान के दरबार में झूठ मैंने नहीं कहा, आपने कहा। हाँ, हमने देखा है दर्शन करने कैसे जाते हैं। जाएंगे बड़े भाव में भरे हुए हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। पहुंचते ही हाथ जोड़ के आंखें बंद हो जाती है कि नहीं? सच कह रहे हैं ना? हाँ, प्रोत्साहन मिलता रहना चाहिए। आंखें बंद हो जाती है। अब हम वहां विचार करते हैं कि जब आंख बंद करके दर्शन करता है तो ये तो त्रिकालदर्शी हुआ। इसको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है मंदिर में, ये तो घर बैठे बुला सकता है। अगर आंख बंद करके दर्शन करने की सामर्थ्य है तो फिर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां बैठे हो वहीं पे खींच लो। फिर भाव आता है कि नहीं, ये तो कुछ और ही काम करने आते हैं। आंख बंद करके 30 रुपए के प्रसाद में 30 करोड़ की लिस्ट थमा देते हैं। महाराज ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। आंख बंद करके विचार करते हैं, ये मांगे कि ये मांगे, ये मांगे कि ये मांगे। अरे उनको तो उनसे ही मांगो, वो मिले तो सब संसार मिला। कुछ नहीं, उसी को मांगो। राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी। राम जी क्या पाते हैं? हाँ? माखन? वो तो हमारे ठाकुर जी पाते हैं। हाँ, राम जी नहीं पाते। माखन तो रसगुल्ला ही पा सकता है केवल। राम जी बेर तो पाते हैं, वो तो खैर सबको मालूम है, लेकिन राम जी क्या पाते हैं? दूध भात। जनकपुर में जाकर जो पाया है, क्या पाया है? दूध भात का मतलब तो जानते होंगे ना? आपकी सिंधियों में दूध को खीर कहते हैं ना? हाँ, खीर। हाँ, दूध भात मैं राम को खिलाऊंगी, दूध भात मैं राम को खिलाऊंगी, वो दूध भात मैं राम को पवाऊंगी, दूध भात मैं राम को राम सोई मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, राम सोई मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, राम सोई मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े ही प्रेम से
तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी। साधारण घी और रुई की बत्ती से तो दिया कोई भी जला देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दिया कैसा जले? मन का दिया हो, प्रेम की बाती हो और कर्मों का उसमें तेल हो, वो जले, तब राम आएंगे, तब राम विराजेंगे, साधारण में नहीं। तेल ऐसा हो कि कभी समाप्ति ना हो, ऐसे कर्म हो जिससे दिया जीवन भर जलता रहे, कभी समाप्त ना हो। प्रेम की बाती हो, हमारा प्रेम कभी कम ना हो राम जी के लिए, वो बाती सदैव जलती रहे, कभी ना बुझे। मन रूपी पात्र दिया बना रहे, जो कभी विनाश ना हो, जब तक जिए तब तक जले, ऐसा दिया जलाए तब तो आनंद है, वैसा दिया नहीं, भावनाओं का दिया। राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी। ये दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। कौन सी? जब भावनाओं रूपी का दीपक जलेगा, प्रेम की बाती होगी, मन रूपी पात्र होगा, तो वो दिवाली नहीं, ये दिवाली जो अब बन रही है, सत्संग रूपी दिवाली मनेगी। और जब सत्संग रूपी दिवाली मनेगी तो हनुमान जी दौड़कर आएंगे, और जहां हनुमान जी आएंगे तो राम कहाँ रह जाएंगे। सत्संग रूपी दिवाली जो आज हम सब मिलकर मना रहे हैं, ये दिवाली हमेशा होती रहे अपने जीवन में, ऐसा ठाकुर जी से मांगे। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली ये दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम सोई मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे। सुबह तो आपने खूब दम लगाया, अब लगाओ, है कि नहीं? बोलो भाई। हाँ ठीक है। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम। क्या बात है? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। एक बार सभी बिल्कुल सीधे हाथ, ईमानदारी के साथ, और राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी कुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, हे राम आएंगे, हे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, हे राम आएंगे। ओ राम आएंगे। मेरी कुटिया के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। राम
बोली रामचंद्र भगवान की जय। जय जय। नेकर जोड़ते बोले हो कछु नाय बिगड़ेगो बन जाएगो। जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री श्याम। बड़ी ही सुंदर कथा हम सुबह श्रवण कर रहे और ऐसे रैदास जी गुरु हुए हैं जिन्होंने मीरा जैसी भक्तिमती शिष्या को पाया है। ऐसे गुरु हुए। गुरु प्रबल है, शिष्य और भी प्रबल है। आज बड़े ही आनंद से रैदास जी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसी कितनी कितनी घटनाएं, किस प्रकार गंगा मैया को अपने खटोती में प्रकट कर लिया भाव से। राजा आए हैं, आकर के कंगन जब मालूम हुआ है, कंगन ब्राह्मणों को दिया। हम लोग कह देते हैं मन चंगा तो खटोती में गंगा। सहज नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है ये। लोग कह देते हैं एक मिनट में मन चंगा तो खटोती में गंगा। महाराज ऐसे नहीं निकलती खटोती में गंगा। बहुत कुछ यत्न करने पड़ते हैं, बहुत कुछ सहज नहीं है। कितने जन्मों से रैदास जी की भक्ति चल रही, तब गंगा मैया खटोती में निकल कर आई है। तब जाकर भगवान ने रैदास जी को माया दी है, पारसमणि दी। कुछ नहीं किया, जहां रखे वहीं रखी मिली। आए भगवान कि पारस, अब तो रैदास बढ़िया हो गया होगा, लेकिन वही काशी में पना गाड़ते हैं। चरमकारी का काम है। भगवान बोले मैं तुझको पारसमणि देकर गया, कहाँ है? कि जहां रख के गए वहीं होगी प्रभु, मुझे क्या पता। भगवान बोले ये कैसा है? ऐसा त्याग होना चाहिए तब काम चलेगा। और तो और जब ये काम नहीं बना तो भगवान ने शालिग्राम जी से ही मोहरे प्रकट होने लग गई। रैदास जी ने कहा अब तो ज्यादा काम गड़बड़ा, भगवान ही माया देने लग गए, अब क्या किया जाए। अपनी अर्धांगिनी को बुलाया, चिमटा लेकर आओ। शालिग्राम जी को ही डाल देते हैं नदी में। छू नहीं रहे, कहीं माया मुझे नहीं लग जाए। चिमटा लेके शालिग्राम जी को डालने लगे। जैसे ही डालने लगे प्रकट हुए भगवान। बोले अब तू झुक जा, मैं तेरे पास कितनी बार आया, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। अब मेरी आज्ञा है, अब तू मान ले। मैं तेरे से कह रहा हूं, जो मैं तुझे धन दे रहा हूं उसे उपयोग में ले। ऐसे हुए रैदास जी। भगवान के कहने पर उपयोग में लिया। बड़े बड़े संतों की सेवा आनंद से करते रहे। बहुत सुंदर सुंदर खूब सेवाएं करते। बहुत लोगों को जब ज्यादा भक्ति होती है तो टांग खींचने वाले भी तैयार रहते हैं। ऐसा रैदास जी के साथ भी हुआ। जाकर कह दिया राजा से, महाराज, ब्राह्मणों ने जाकर कहा देखिए आपके नगर में कोई एक चरमकार रहता और इतने बड़े बड़े कार्य कर रहा है, चरमकार होकर भी। इसकी परीक्षा ली जाए। सभा लगी, ठाकुर जी को बिठाया। पहले परीक्षण हो चुका था, फिर दोबारा बोले ये तो रैदास के ठाकुर जी थे इसलिए चल करके आ गए थे, अब अपने ठाकुर जी से परीक्षा ली जाए। सभा में एक तरफ रैदास जी खड़े हैं, एक तरफ भगवान है। जैसे ही रैदास जी ने पुकारा है, भगवान आकर के गले लग गए हैं रैदास जी के। फिर परीक्षा में पास हुए रैदास जी। काशी नरेश की भी निष्ठा अत्यंत हो गई है रैदास जी में, अत्यंत। एक धोबी पर कृपा हुई। काशी नरेश आए,
आकर के रैदास जी तभी अपना कार्य कर रहे, मानसी सेवा में डूबे हुए थे। जैसे ही आए, काशी नरेश खड़े हैं, काशी नरेश के हाथ में कहा, लो चरणामृत लो। खटोते से जल उठा करके दे दिया। अब वो क्या जाने, उसको तो खटोते का जल लग रहा है, अरे पनाह काटने का जल मुझे दे रहा है। फिर भी निष्ठा थी काशी नरेश की, तो मुख में जब डालने चले तो मुख में डाला नहीं है, केवल बहाना बनाया है। वो जल जो है अपनी कुर्ते की बाजू के अंदर ले लिया है। घर गए, काशी नरेश जैसे ही घर पहुंचे हैं, घर पहुंचते ही देखा है कि कुर्ते पर पीला दाग है, और वो दाग किसका है, केसर का दाग है। काशी नरेश कहने लगे, ये पीला दाग कहां से आ गया? तो सोचा हो सकता है, मैं तो पहले ही कह रहा था कि खटोते का जल है, चरमकार का जल है, उसका शायद दाग लग गया है। धोबी के पास भेज दिया। धोबी के पास वस्त्र गया, धोबी खूब धुल रहा है, नहीं हटा। जब नहीं हटा तो धोबी ने आज मुख में लगाया है, उसको मुख से छुटाने लगा है। जैसे ही मुख से छुटाने लगा तो जो चरणामृत का दाग था वो मुख में गया है, और जब से धोबी के मुख में गया, धोबी सब कुछ भूल गया और राम नाम में खो गया है। आनंद से आज झूमने लगा है। ऐसी कृपा हुई है धोबी पर। मालूम हुआ भक्त बन गया धोबी, बड़ा भक्त, सब कुछ छोड़ दिया, नाम हो गया धोबी का। काशी नरेश सोचने लगे, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने रैदास जी की कृपा को नहीं समझा। दोबारा गए काशी नरेश, कहा जाकर के मुझसे भूल हो गई, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे चरणामृत दें। रैदास जी कहने लगे, जब चरणामृत था महाराज, राजन अब तो ये खटोते का जल है केवल, अब चरणामृत नहीं है। जब आई कृपा तो पाई नहीं, संसार में डूब गए, कहां से मिले? कभी कभी मिलती है ये, कभी कभी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, नहीं मालूम। हम इस लायक नहीं है कि हम भगवान को रिझा सके, भगवान को प्रसन्न कर सके, भगवान को हम बड़े बड़े भक्तों की तरह रिझा सके, क्योंकि अनेक मन में अनेकों प्रकार के ऐसी ऐसी माया, ऐसे ऐसे प्रारब्ध भरे हुए हैं। चाह कर भी हम चाहते हैं खूब भक्ति करें, खूब, ना तो ऐसा रूप है हमारा कि भगवान रीझ जाए, न ऐसा कर्म है हमारा कि भगवान रीझ जाए, ना ऐसी भक्ति है कि भगवान रीझ जाए। कुछ नहीं है हमारे पास। बड़ा ही सुंदर पद बिंदु जी महाराज का। न तो रूप है, न तो रंग है, हे नाथ, न तो रूप है, न तो रंग है, और ना गुणों की खान है, ना गुणों की खान, ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की खान है, ना गुणों की खान। फिर श्याम कैसे शरण मिले, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच फिक्र में प्राण है, इस सोच फिक्र इस सोच फिक्र में प्राण है। सोच में प्रेम श्री
से मेरा करवत निवेदन है, नेक नेक आगे को आ जाओ, नेक नेक आगे, हाँ प्रेम से। न तो रूप है न तो रंग है, ना गुणों की खाल है, गुणों की खाल। फिर श्याम कैसे शरण मिले, शरण इस सोच में फिक्र प्राण, ना तो रूप है हमारे पास, ना रंग है, ना गुण है। हरि आप हमें कैसे शरण में लोगे, हम आपके कब बनेंगे, आप हमारे कब होंगे, कब ऐसे हम होंगे कि राधा का राह आए और आंसुओं की धार लग जाए धा आते आते। ऐसी कब कृपा होगी, कब रिझोगे नाथ, कब? जीवन पानी के बबूले की तरह निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। दिन दिन बीत रहे हैं, लेकिन अभी वो तड़प, अभी वो त्याग, अभी वो प्रेम, अभी वो निष्ठा मेरे अंदर नहीं आई। कब होगा ऐसा नाथ, कब होगा? कृपा करो। और हे नाथ, जिनसे आपको नफरत है मुझे उसी से प्रेम है। मैं कितना नीच हूं, मैं कितना गिरा हुआ हूं। आपको जिस चीज से नफरत है, छल कपट मोह माया लोभ अहंकार मद मदसर, इन्हीं से मुझे प्रेम है। ये कैसा प्रेम है आपसे कि जो आपको पसंद नहीं है उसे मैं पसंद करता हूं? ये प्रेम नहीं है सरकार। कृपा करो कि आपकी पसंद मेरी पसंद बने नाथ। ऐसा ना हो जो मुझे पसंद है मैं आपके लिए करूं, नहीं, ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद है वो मेरी पसंद होनी चाहिए। ऐसी कृपा करो। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, है जिनसे उन्हें सदा, उन्हें अवगुणों में हूँ बंधा, गुणों में हूँ बंधा। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, अवगुणों में मैं हूँ बंधा, अवगुणों में हूँ बंधा। कटी कुटिलता है कपट भी है, कुटिलता है कपट भी है। कटी कुटिलता है कपट भी है, कुटिलता है कपट भी। कपट से भरा हुआ हूँ। किसी पर अगर किसी की बढ़ोतरी देख ली, गाड़ी घोड़े मकान दुकान देख लिए, तो लगता है मेरे पास कब होगा, ये कब दूर होगा। किसी भक्त को देखकर मैं क्यों नहीं रोता कि मेरी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, और संसार की माया को देखकर के मैं तुरंत कहता हूँ कि मुझे भी ऐसा सुख होना चाहिए। ऐसा क्यों है नाथ? कृपा करो मुझ पर। मुझे आप चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए। हट भी है अभिमान भी है, हट भी है अभिमान है, हट भी है अभिमान भी है, हट भी है अभिमान भी है। फिर शाम कैसे शरण मिले, इस सोच में फिक्र प्राण है, सोच में फिक्र, इस सोच में फिक्र प्राण है, सोच में फिक्र।
कृपा होगी हम पर। जब भी मिलो उनसे रो उनके सामने, गिड़गिड़ाओ, नाक रगड़ो, क्यों माया में फंसा हूं मैं, क्यों? माला लेकर बैठूं तभी क्यों मुझे संसार याद आता है? संसार में रहते हुए मुझे तुम क्यों नहीं याद आते? मुझे संसार याद नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी याद चाहिए, तुम्हारी तड़प चाहिए प्रभु। मैं तो संसार में रहूं पर संसार मुझ में ना रहे, ऐसी कृपा कब होगी? कब होगी ना? सुख शांति की तलाश है, साधन न एक भी पास है। साधन न एक भी पास है। सुख शांति की तो तलाश है। सबको चाहिए शांति, सुख चाहिए कि नहीं? ऐसा कोई नहीं है जिसको सुख ना चाहिए, शांति नहीं चाहिए, लेकिन क्या उसके साधन किए हैं हमने? हम साधन करते हैं कष्ट पाने के, रोने के, अशांति के साधन करते हैं। जिस चीज का साधन करना चाहिए उसकी तैयारी नहीं है। सुख शांति की तलाश सबको है, सबको सुख चाहिए, सबको मन में शांति चाहिए, लेकिन आएगी कैसे? भजन से आएगी, साधना से आएगी, भगवान के नाम से आएगी, कीर्तन से आएगी, जप से आएगी, अच्छे कर्मों से आएगी। सबका भला सोचेंगे तब आएगी, अपने भले से नहीं आएगी। सुख शांति की तो तलाश है, साधन न एक भी पास है। सुख शांति की तलाश है, साधन न एक भी पास है। न तो योग है न तप कर्म है, योग है न तो योग है न तप कर्म है। योग है न तप कर्म है। ना धर्म पुण्य दान है, धर्म पुण्य दान है। ना धर्म पुण्य दान है, धर्म पुण्य दान है। धर्म नहीं है मेरे पास, क्योंकि जरा सी लोभ के कारण मैं तुरंत पथभ्रष्ट होता हूँ, धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर चल देता हूँ। कोई लोभ दे दे जरा सा, ऐसा काम कर दे, इतना धन आ जाएगा, सब धर्म छूट जाता है और अधर्म की ओर बढ़ जाता हूँ मैं। मेरे पास नहीं है, न धर्म है, न पुण्य है, न दान है। जिससे आप रीझते हो कुछ भी नहीं है मेरे पास। कैसे मिलेंगे आप? कैसे रीझेंगी प्यारी जू? कब कृपा होगी हम पर? ये लाडली जू, जैसे आपने गुलाब खान पर कृपा की है, अलग धर्म के रहे उन पर कृपा हो गई, और हम पर कृपा नहीं हो रही है। रसखान जी ऐसे संत हुए हैं, रसखान स्वयं भगवान बाल रूप धारण करके आए हैं, अपने हाथ से पैजनियां पहनाई है, अपने हाथ से पायल धारण कराई है रसखान जी ने। ऐसे गुलाब खान जब याद करते हैं, बजाते हैं, एक तारा लेकर वहीं किशोरी किशोरी अपनी पुत्री को याद करते हैं। श्री किशोरी जी साक्षात आती हैं, मैं हूं ना तेरी पुत्री, तू क्यों चिंता करता है? साक्षात किशोरी आती है। हमसे कैसे रीझे? सहज भाव नहीं है हमारे अंदर। भक्ति है लेकिन दिखावे की है, वो निष्ठा नहीं है, वो साधन नहीं है।
कुछ आसरा तो है नहीं, क्यों करोगे मुझ पर कृपा नहीं। आसरा तो है, क्यों करोगे कृपा नहीं। प्रभु एक आस लेकर बैठा हूं बस। मैं मानता हूं मैं अवगुणों की खान हूं, जितने भी दुनिया के अवगुण हैं सब मेरे अंदर है, लेकिन आपका नाम सुना है करुणा निधान, सुना है मैंने आप अवगुणों को नहीं निहारते। बस इसी आस पर जी रहा हूं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो कृपा होगी, कभी तो होगी। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो सुनेंगे आप। पड़ा हुआ ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए, पड़े रहो। कभी तो नजर डालेंगी किशोरी जी, कभी तो महल से बाहर निकलते हुए देखेंगी कि ये पड़ा हुआ है, चलो इसको भी तारती चलती हूँ, कभी तो होगी कृपा। मैं पड़ा हूं आपके चरणों में, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सो वेग दास मैं तोरा। जिस विधि मेरा हाथ, मेरा लाभ हो, मेरा हित हो, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। मैं एक बालक हूं और वो भी बिगड़ा हुआ, आपको ही संभालना है। मैं पड़ा हुआ और मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है आप कृपा करते हैं, जरूर करेंगे। क्या वह स्वभाव पहला, हे हरि मैं इतना नीच हूं, इतना अधम हूं, क्या आप मुझ पर कृपा नहीं करोगे? पहले विनती, फिर ठाकुर जी को उल्हाना, ऐसा। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या, मैं दीन हूँ अधम हूँ, दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या, दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या, दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला, स्वभाव पहला सरकार अब नहीं, सरकार अब नहीं, दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या। ऐसे नहीं कहो, हाथ उठाकर कहो प्रभु, दीनों के वास्ते क्या, दीनों दरबार अब नहीं है, श्याम रामचंद्र की
आज पहला दिन है और हम ये मानते हैं कि जहाँ एक ब्रजवासी आता है तो पूरा ब्रज चल कर आता है। कहने का तात्पर्य है ठाकुर जी कहते हैं कि जहाँ ब्रजवासी वहाँ मैं हूँ और जहाँ कृष्ण है वही ब्रज है या नहीं? तो आप आज से 4 दिन के लिए ब्रजवासी बन गए है ना? अब केवल बनने से काम नहीं चलेगी, क्योंकि गुरु को मानना और गुरु की मानना दोनों में अंतर है। अगर ब्रजवासी बने हो तो ऐसी मस्ती भी होनी चाहिए ब्रजवासी जैसी। अच्छा, कौन कौन गया है ब्रज में? जरा ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ जो गए। वाह, क्या बात है, बहुत गए हैं। और जो नहीं गए, भगवान कृपा करे हमारे ठाकुर जी जल्दी बुलाए, कथा के बाद ही बुला ले, ऐसी कृपा हो। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े द्वारिका से जिस पर अधीन होके, नंगे पैर दौड़ चले सुदामा जी के लिए। रुक्मणी जी दौड़ रही है, पनैया तो पहनते जाओ महाराज, समय नहीं है, दौड़ पड़े हैं। मुकुट कहीं पड़ा है, पटका कहीं पड़ा है, जैसे मित्र मुझसे मिलने आया है ऐसे ही मैं जाऊंगा, जैसे कोई मेरे पास आएगा मैं भी वैसे ही जाऊंगा। और तो और आपके यहीं पर स्वयं द्वारिकाधीश आज भी खड़े हैं पंडरीनाथ बनकर के। एक भक्त के लिए एक ईंट का कह दिया पुंडलिक ने, मेरे पास नहीं है समय, और आसन भी एक ईंट का है, बाकी आपकी इच्छा। एक ईंट का आसन है, और जब तक मेरे माता पिता विश्राम को नहीं जाएंगे तब तक मैं उठने वाला भी नहीं। बोले क्या करूं फिर? खड़े रहो। खड़े हैं और आज तक खड़े हैं, ऐसे खड़े कि आज तक खड़े हैं, ऐसे हैं सरकार। मैया रुक्मणी भी खड़ी है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े द्वारिका से जिस पे अधीन होके, उन अश्रु बिंदुओं गिरते, सुदामा जी के आंसू गिरे, लोगों ने कह दिया, द्वारपालों ने कह दिया, अरे ऐसा मित्र सुदामा जैसे ही लौटने को चला, आप दौड़ पड़े। क्या उन आंसुओं से अब प्रेम नहीं रहा? क्या वो आंसू अब भाते नहीं है आपको? मैं दिन रात आंसू बहाता हूं फिर भी आप मेरी ओर नहीं देखते। क्या आपका स्वभाव बदल गया है? मैंने तो सोचा संसार बदलता है, लेकिन आप बदल गए, ये तो संभव नहीं हो सकता। आप कैसे बदल सकते हो? बोले उन्हें अश्रु बिंदुओं से, उन्हें अश्रु बिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है, उसे अश्रु बिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं, क्योंकि दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते दरबार अब नहीं है। द्वारिकाधीश की, विठ्ठल भगवान की।
दोनों में से एक काम जरूर है, और ये दृढ़ है कि आपका स्वभाव बदलेगा नहीं, क्योंकि आप तो भगवान हैं। स्वभाव उसका बदलता है जिसके पास मन होता है, और आपके पास तो मन है ही नहीं। अमना हो आप तो। रास हुआ है भागवत जी में, जब ठाकुर जी ने रास किया है उस वक्त मन को आमंत्रण किया है। मन आए कामदेव से लड़ने के लिए, मन को बुलाया है। भगवान के पास मन नहीं रहता। भगवान जब मथुरा जाते हैं ब्रज छोड़ करके, तो श्री जी से भेंट करते हैं। राधा रानी कहती हैं, तुम क्या जानोगे प्रेम की पीड़ा, तुम्हारे पास मन ही नहीं है। प्रेम की पीड़ा वो जाने जिसके पास मन हो, तुम क्या जानो। आप तो नहीं बदल सकते, ये दृढ़ है क्योंकि आपके पास मन नहीं है। मुझ में ही दीनता नहीं है ऐसा लगता है, परंतु प्रभु मैं मानता हूं मुझ में दीनता नहीं है, लेकिन अपनाना है तो अपनाइए मुझे मेरी नाकामियों के साथ। अगर आपको अपनाना है ना, अपनाना है तो अपनाइए मुझे मेरी नाकामियों के साथ, वरना छोड़ दीजिए मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ। छोड़ दो। लेकिन जो कह रहा है ना कि छोड़ दीजिए मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ, वो तभी कह रहा है क्योंकि उसे पता है ये छोड़ेगा नहीं। बालक को पता है माँ से कुछ भी कह ले फिर भी माँ लाड लड़ाएगी ही लड़ाएगी। भक्त को पता है मैं कुछ भी कह लूं पर ये कभी दूर नहीं होगा मुझसे, इसलिए डंगे की चोट पे कह देता है कुछ भी, क्योंकि मालूम है या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता दीनों के तुम्हें, या तो मेरी दीनता नहीं है, या अब आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। आप जो मुझ पर कृपा नहीं कर रहे ना, इसका कारण एक है, या तो मुझ में दृढ़ दीनता नहीं है, या फिर आपको दीनों की अब जरूरत नहीं है, आप सेठ बन गए हैं। आपको हमारी जरूरत क्यों होगी? भक्त कहता है या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीनों की तुम्हें, या दीनों की तुम्हें दरकार ही नहीं है, की तुम्हें दरकार ही नहीं है, क्योंकि दीनों के वास्ते, दीनों के वास्ते दरबार ही नहीं है, दीनों के वास्ते दरबार ही नहीं है, दीनों के वास्ते दरबार ही नहीं है, दीनों वास्ते। मीठी मीठी तालियों के साथ राधा रानी की। बाके बिहारी लाल की। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी रानी,
करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हे करुणामयी करुणामयी हे कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी। हरि बोल। राधा रानी की हरि बोल। और भक्त कहता है प्रभु जो है ठीक है, मैं मानता हूँ, जो आप करोगे उचित करोगे। ये पाथे थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। पाते जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाख। हे प्रभु जिस हृदय से, जिस करुणा से, जिस कृपा से अनेकों करोड़ों भक्त आपकी कृपा पाते, स्नेह पाते, आपका आश्रय पाते, क्या मुझे वो आश्रय नहीं मिलेगा? कब मिलेगा? पाते थे जिस हृदय में आश्रय अनाथ लाखों। पाते जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाख। क्या वह हृदय दया, क्या हृदय दया। क्या आप निष्ठुर हो गए हो? अब दया वाला हृदय नहीं रहा। बिंदु जी महाराज बड़ा सुंदर कह रहे हैं, क्या वो हृदय अब नहीं रहा? आप इतने निष्ठुर हो गए हो क्या? क्या वो हृदय दया का, क्या हृदय दया का भंडार अब नहीं है? क्या हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वो हृदय दया का भंडार अब नहीं है? क्या हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वे स्वभाव पहला, क्या वे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण। जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ब्रजवासी बने हो तो हाथों को तनिक तनिक कष्ट दे लो, थोड़ो थोड़ो कष्ट दे लो, नहीं कि नहीं। पीछे तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि एक बात कहते, माटी के डेला हमारे ब्रज में कहते हैं, बुरा लगे तो क्षमा है, लेकिन जब तक इसके काम में ना लगे ना, हम तो माटी के डेले के ही समान हैं, किसी काम के नहीं है जब तक। क्योंकि भगवान ने पैर दिए हैं यात्रा करने के लिए, आंखें दी हैं दर्शन के लिए, हाथ दिए हैं करतल ध्वनि बजाने के लिए, और ये तन दिया है सेवा के लिए। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो गुरुवर की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो। राम भली गंगा जब सूरत देखो गुरुवर की, सूरत देखो गुरुवर की। जब सूरत देखो गुरुवर की, जब सूरत देखो गुरुवर की। बिन
पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। जो श्यामा श्यामा गाता हाँ, है, जो श्यामा श्यामा गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, हाँ, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो श्यामा जी को रिझाता है, जो श्यामा जी को रिझाता है। जो लाडो प्यारी को रिझाता है, जो लाड प्यारी को रिझाता है। पिए बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये नशा हो जाता है जो राधे राधे। हर बार मीठी मीठी तालियों के साथ प्रेम से श्री राधे। और हमारी सखियों का भाव क्या है? अब न छिपाऊंगी, सबको बताऊंगी। अब न छिपाऊंगी, सबको बताऊंगी। राधा रमण मेरा यार, हाय मेरा दिल तेरा आशिक। राधा रमण यार मेरे दिल तेरा आशिक। राधा रमण मेरा यार, हाय मेरा दिल तेरा आशिक। हाँ, राधा रमण यार मेरे दिल तेरा आशिक। अब न छिपाऊंगी, सबको बताऊंगी। डंके की चोट पे मैं सबको रिझाऊंगी। राधा रमण मेरा यार, हाय मेरा दिल तेरा आशिक। राधा रमण यार मेरे दिल तेरा आशिक। अरे वो! श्री राधे। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तेरी गलियों तू एक नगीना है। तेरी गलियों तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। अच्छा एक बात बताएं, कौन कौन श्री जी का है? और जो हो केवल वही हाथ उठाए, बाकी बिल्कुल ना उठाए। जो है मतलब एक है, बाकी आप सब नहीं हैं। बताइए। अरे जिसके हम होते हैं ना, दहाड़ के कहते हैं हम इसके हैं। और हम तो जिसके हैं, बड़ी शान की बात है, छोटी मोटी सरकार नहीं है। चापत चरण श्री किशोरी जी के नंदलाल। चापत चरण खड़े रहते हैं, प्रवेश नहीं मिलता है। सखियों से निवेदन करते हैं, नेक सी कृपा कर दे, नेक भीतर चली जान दो, मुझे चली जान दो। ललिता जी कहती है चुप खड़े रहो, मना कर देती है। ललिता जी कहती हैं अभी श्री जी विश्राम में, अभी नहीं जा सकते तुम। बताइए, तीन लोक का ब्रह्मांड नायक कहलाता है और श्री जी के बाहर खड़े होकर विनती करता है।
चापत चरण श्री किशोरी जी के नंदलाल। वो है श्री जी, बहुत ऊंची सरकार है और बहुत ही कोमल है। कोमल भी हार्ड शब्द लग रहा है कहने में, ऐसी है श्री किशोरी जी, करुणामयी, दयामयी, कृपामयी, आनंदमयी, स्नेहमयी, जितना कहो शब्द ही नहीं है वर्णमाला में उनके लिए। ऐसी है हमारी प्यारी जी। और ऐसी है श्री किशोरी जी। हम संसार में जब थक जाते हैं, ऊंची अटारी पे पहुंचते हैं, तो हमारी किशोरी, हमारी लाली कहती है, बरसाने में देखा होगा, कहीं भी श्री जी के स्वरूप का दर्शन करो, एक हाथ ऐसे और एक हाथ। श्री जी क्या कह रही हैं? एक हाथ से आजा, बहुत सताया हुआ है दुनिया का, एक हाथ से कह रही है आजा, दूसरे हाथ से कह रही है बैठ जा, थोड़ी देर यहीं रह जा, बहुत थक गया है, क्योंकि वो जानती है ये मेरा बालक है, बैठ जा, थोड़ी देर विश्राम कर ले तब जाना। ऐसी है प्यारी जी। सूरदास जी के पर कृपा करने के लिए हमारी सुरु जी अपनी पायल छोड़ आती हैं कृपा करने के लिए। आनंदी मैया श्री जी की सेवा करती, जब वेश्या पर कृपा करनी थी तो कहती मैया ये साड़ी चाहिए। वेश्या की साड़ी देखी आनंदी मैया ने, देखकर भाव आया, मेरी लाली ये साड़ी पहने, बड़ी सुंदर साड़ी है। पीछे पीछे गई आनंदी मैया, काशी में डोल रही है, जहां जा गई एक रिक्शा लिया, पीछे लगाया है वेश्या के। आज वेश्या खड़ी हुई, कहा अरे ये साड़ी कहाँ से लाई तू? मेरी श्री जी को, मेरी लाली को बड़ी प्यारी लगी है, दे दे। तो वेश्या कहने लगी मेरे हाथ की नहीं धारण कराएंगी आप, मैं एक वेश्या हूँ, परंतु आपको चाहिए तो मैं दे देती हूँ आपको, स्वच्छ आनंद सुंदर साड़ी की पता बता देती। आनंदी मैया तभी समझ गई मेरी लाली को जरूरत नहीं है साड़ी की, वो तो इस पर कृपा करना चाहती थी, वो तो वेश्या को तारना चाहती थी, इसके हाथ से कुछ दान लेना चाहती थी जिससे ये तर जाए। पता नहीं कहां से किधर से कृपा करती है तो हमें तार देती है, तार देती है। ऐसी है लाली। जितना कहो उतना कम है। ब्रजवासियों के लिए तो जब ठाकुर जी जा रहे हैं ब्रज छोड़ करके, श्री जी कहने लगी मैं कैसे रहूंगी जो एक बंसी की धुन पर आपको दौड़ी चली आती है यमुना के किनारे, पूरा पूरा दिन मैं तुम्हारे बगल में बैठी रहती हूँ, कैसे रहूंगी? ऐसे कैसे चले जाओगे कृष्ण? तो कृष्ण कहने लगे अगर ऐसी बात है तो तुम चलो राधे, मेरे साथ चलो। लेकिन करुणामयी सरकार कह देती है तुम्हें जाना है तो जाओ कृष्ण, अयोध्यावासी तो जीवित रह गए, लेकिन ये ब्रजवासी हैं, अगर तुम भी चले गए और मैं भी चली गई तो एक भी जीवित नहीं बचेगा, एक भी नहीं। जीते ही राधा कृष्ण पे हैं ब्रजवासी। सुबह उठते हैं, सांझ ढलती है, एक ही आस, उठेगा कन्हैया, मुखमंडल दर्शन करेंगे। मटकियां निकाल कर रख देती हैं बाहर, कृष्ण आए मटकी फोड़े, पाए कृष्ण। सायकाल गौचारण कराकर लौटते हैं, ब्रजवासी थाली लेकर खड़े रहते हैं, पुष्पों की बौछार करते हैं, कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है।
सोचो कृष्ण, सोचो कन्हैया, वो ब्रजवासी कैसे रहेंगे? तुम्हारे पास तो मन है नहीं, तुम्हें तो पीड़ा होती नहीं है। क्या जानो, प्रेम तो राधा जानती है। राधा बनो तो जानो प्रेम क्या होता है। ठाकुर जी कहने लगे, कोई बात नहीं राधा मैं बन जाऊंगा, बनने में क्या है। कहा, तन से तो बन जाओगे, लेकिन राधा का मन कहां से लाओगे? तन से बनना बड़ी बात नहीं है कृष्ण, जो मेरा मन है ना, उस मन पे एक बार उसको बिठा करके देखो, कितनी पीड़ा होती है। केवल सोचने से, विचार करने से ही कि तुम दूर हो जाओगे, उस पीड़ा का अनुभव करके देखो। वही कहा सरकार ने, अगर ऐसी बात है, कोई बात नहीं प्रियाजू, कलिकाल में मैं भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा और मन राधा का लाऊंगा। आए हैं चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु कुटिया में बैठते, प्रहरी खड़े कर दिए जाते चारों तरफ कि कोई भी यहाँ कृष्ण ना कह दे कि मन राधा का लेकर आए हैं। किसी ने भी अगर एक बार कृष्ण कह दिया, 6 महीने की समाधि में चले जाते चैतन्य महाप्रभु। 6 महीने की समाधि लग जाती, इसलिए प्रहरी खड़े किए जाते। कोई एक बार कृष्ण ना कह दे, एक बार फिर चले जाएंगे समाधि में। ऐसा मन था राधा का, सोचिए एक बार कृष्ण पर 6 महीने की समाधि गई। ऐसी प्रबल है किशोरी जी। उन किशोरी जी ने जब भगवान जाने लगे तो कह दिया, तुम जाओ कृष्ण, मैं ब्रजवासियों को नहीं छोड़ूंगी। मेरे बालक कैसे जिएंगे? हमारी प्यारी जी ने वियोग सहन किया हमारे लिए, पर कभी नहीं छोड़ा। प्रेम तो ऐसा, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, लेकिन दूर ना हो। साधारण जब प्रेम होता है, दूर हो जाए कितना कष्ट होता है। वो तो जन्म जन्मांतर के एक प्राण है, वो एक प्राण अलग नहीं है। दूर हुए कितना कष्ट हुआ होगा, कितना कष्ट। हमारी सोच भी नहीं जाएगी वहां से। लेकिन हम अधम, हम ब्रजवासियों के लिए हमारी श्री जी ने कहा, कहीं नहीं लिखा है श्री जी ब्रज छोड़ कर गई है, कभी नहीं गई। आज भी हमारी लाडो विराजती हैं। कोई महसूस कर कर देखे, जब जब ब्रज भूमि पर पैर रखोगे, मानो स्वामिनी जी कह रही हैं आओ। बाहें फैलाए खड़ी है हमारी स्वामिनी जी, कहती हैं आजा। एक अलग महक, एक अलग अनुभव, एक अलग प्रेम, एक अलग चाह ब्रज में पैर रखते, वो है श्री जी का प्रभाव। लेकिन उसे पहले पाने के लिए नशा करना होगा, नाम का नशा। और जब नाम का नशा होगा, हम लोग कहते हैं हम पे कृपा नहीं हो रही, हम वृंदावन नहीं जा रहे। महाराज वृंदावन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं वृंदावन चल कर आएगा, स्वयं आएगा चल करके। अगर ऐसी नाम निष्ठा होगी, कुंभन दास जी के यहाँ भगवान स्वयं जाते हैं। चतुर्भुज दास जी से मीठी लड़ाई लड़ते हैं भगवान। चतुर्भुज दास जी की पत्नी मर गई, जैसे ही मरी, रोज आए चतुर्भुज दास जी, आकर के ठाकुर जी कहें ब्याह कर ले। मुकु भाभी लिया, ब्याह कर ले। चतुर्भुज दास जी कहने लगे कि कोई भली होगी मैं अब ब्याह कर लूं। बोले अगर मेरो सुख चाहे तो कर ले। अब चतुर्भुज दास जी कहने लगे इनका सुख है तो करना ही पड़ेगा, ब्याह करके आए। अब जैसे ही ब्याह करके आए हैं तो पता है ठाकुर जी क्या कहते हैं? जितने भी आ जा रहे हैं सबसे कहते हैं देखो लुगाइयन को भूखो है, क्या के मारे ब्याह करके आए। लुगाइन को भूखो है जी, अब भाई मरिए देर ना भाई दूसरों ब्याह करके ले आया। ऐसे
नहीं समझ में आता, कभी नहीं आएंगे। शेष मणे महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाए निरंतर ध्यावे। जो किसी के ध्यान में नहीं आते, नारद से सुख व्यास रहे, बुनियादी कोई कली पार ना पावे। ताहे अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ऐसा होना पड़ेगा। वो कब नाचेगा? वो भाव होगा, वो नाम होगा, वो निष्ठा होगी। नहीं चाहिए हमें कृष्ण के अलावा कुछ भी। गोपियों ने कह दिया चला जा तू यहाँ से और आना मत लौट कर कभी भी। और उससे भी कह देना हिम्मत है तो निकल कर दिखाए। अगर हिम्मत है ना तन से तो जा सकता है, यहाँ से तो निकले अब तो हम जाने। कह दिया जाओ उससे कह देना हृदय से निकल जाए, तब जानेंगे कि तू है कुछ। ये है गोपियां, ऐसा प्रेम होगा तब कृपा होगा। दिल पिए नशा हो जाता जो राधे राधे गाता है। दिल पिए नशा हो जाता है जो राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। जो लाडो प्यारी को रिझाता है, जो लाडो प्यारी को रिझाता है। बिन ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये नशा हो मीठी मीठी तालियों के साथ में जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। सच्ची बताओ कि अब इतनी आवाज आ रही है जितनी आनी चाहिए? चलो तुम्हें बता दे, मैं तो खैर का कहूं। आ रही है इतनी आवाज? पता है कि आवाज ना आ रही जब वो इतनी धीरे। एक तो बात होगी पता नहीं है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन पता है फिर भी काम चोरी नहीं। यहाँ चोरी मत करो। जय राधे राधे जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय लाडो लाडो हे प्यारी प्यारी हे भानु दुलारी हे रसिकन प्यारी हे कुंज विहारी बरसाने वारी गहवर वनवारी वृंदावन वारी हम सब की प्यारी। जय राधे राधे हे निधि वनवारी हे राधा कुंडवारी जय राधा कुंडवारी गोवर्धनवारी राधे राधे। उठाइए पूरे पूरे हाथ बिल्कुल सीधे। तुम्हें तुम्हारे पड़ोसियों की सौगंध अगर नहीं हाथ उठाए तो आज पता लगेगी कि तुम कितना प्यार करे अपने पड़ोसी से। हाँ ऐसे नहीं मानेंगे तुम। पड़ोसी की सौगंध अगर हाथ ऊंचे ना करे तो। जय राधे राधे जय राधे राधे
एक और जोर दे राधे जय जय राधे श्याम। करवत निवेदन आप सभी से, आप सभी के चरणारविंदों में कि महाराज जी ने सूचित कराया है प्रसाद में अव्यवस्था ना हो, बैठकर ही प्रेम से प्रसाद में, खड़े ना हो। अभी तो नहीं, थोड़ी देर और कथा होनी चाहिए नहीं। अच्छा कौन कौन चाहता है? अच्छा कितने बजे तक होनी चाहिए और बताओ। बोलो लाडो प्यारी सोने वाली कीरत दुलारी की जय हो। ऐसी है हमारी सरकार, बोली राधा रानी की जय हो। आइए, जब सखियां ही रूठ गई तो हमें कौन पूछेगा भैया। नैनों में बसा मेरे मन में बसा मेरा रसिया, ओ मैं तो झूम झूम नाच नाच गाऊं रे, मैं तो झूम झूम नाच नाच गाऊं रे। नैनों में बसा मेरे मन में बसा, नैनों में बसा मेरे मन में बसा मेरा रसिया, ओ मैं तो झूम झूम नाच नाच गाऊं रे, हाँ झूम झूम नाच गाऊं। हरि बोल। राधा रानी की भूली अनजान ब्रज की मैं बाला, भूली अनजान ब्रज की बाला, भूली अनजान ब्रज की मैं बाला, भूली अनजान ब्रज की बाला, नैनों की राह घुसा दिल में मुरली वाला, नैनों की राह मुरली वाला, नैनों की राह घुसा दिल में मुरली वाला, नैनों की राह मुरली वाला। धुल गया मैल मेरे जन्मों का काला, धुल गया मैल मेरे जन्मों का, अंग अंग थिरकाए अंग अंग लचकाए, रोम रोम थिरकाए मेरा रसिया, हो मैं तो झूम झूम नाच नाच गाऊं, मैं तो झूम झूम नाच गाऊं, मैं तो झूम झूम नाच नाच गाऊं। मीठी मीठी तालियों के साथ याद करेगी दुनिया तेरा मेरा पुकारा। और गोपी बोली है
मेरी पायल बजे झंझनाती, मेरी पायल झंझनाती, ओ मेरी पायल बजे झंझनाती, मेरी पायल बजे झंझनाती, मांग सिंदूर सौ रंग लाती, मान सिंदूर सौ रंग लाती, वो मेरी बिंदिया लसे चमचमाती, मेरी बिंदिया लसे चमचमाती, वो मेरी बिंदिया लसे चमचमाती, मेरी बिंदिया चमचमाती, फूल कानों सजे भांति भांति, फूल कानों सजे भांति भांति, और मेरा चूड़ा अमर, मेरा जूड़ा अमर, मेरा जूड़ा ओ मेरा चूड़ा अमर, मेरा जूड़ा अमर, मेरा जूड़ा। गोपी कहती है मेरा चूड़ा अमर, मेरा जूड़ा अमर, क्योंकि मैंने हल्के फुल्के को नहीं अपनाया है। मैंने किसको अपनाया है? जिसके ना खोने का डर है, ना टूटने का डर है, और ना रूठने का डर है। ज्यादा देर रूठ भी नहीं पाता है। गोपी कहती है मेरा चूड़ा अमर, मेरा जूड़ा अमर, मेरा जूड़ा अमर, मेरा रसिया हो मैं तो झूम झूम नाच नाच गाऊं, मैं तो झूम झूम नाच नाच गाऊं रे। अरे वो श्री राधे। लाइन लिखी है इसमें, अंत में क्या लिखा है? इस भाव को महसूस किया जाए केवल। क्या बात है? मेरे चंदा में तेरी चकोरी, मेरे चंदा में तेरी चकोरी, वो मेरे चंदा में तेरी चकोरी, मेरे चंदा मेरे रसिया में मधुबन की गोरी, मेरे रसिया में मधुबन की गोरी, वो मेरे रसिया में मधुबन की गोरी, मेरे रसिया में मधुबन की गोरी, ये मेरे गोविंद गोपी में तेरी, मेरे गोविंद वो मेरे गोविंद में गोपी हूँ तेरी, मेरे गोविंद गोपी हूँ तेरी। और बड़ी सुंदर लाइन, तुम कलाकार में बांस तोरी, तुम कलाकार हो और मैं बांस हूँ। जब तक तुम कलाकारी नहीं दिखाओगे मैं बंसी बनकर नहीं बजूंगी। कलाकार हो तुम, और जब कलाकार के हाथ में कुछ भी पड़ जाए अपनी कलाकारी दिखा करके उसे अपने लायक बना ही लेता है। हम बांस हैं, तेरे पास आ गए और तू कलाकार है, बना लेना अपने लायक। हम तेरे लायक कैसे बनेंगे तू जानता है। तुम कलाकार में बांस तो और हे हरि, इतना ही नहीं, जब मुझे बांस से बांसुरी बना लो तो क्या कर लेना? एक काम कर लेना। कौन सा काम? राखो अधरन हरि, राखो अधरन हरि काहे देर करी, राखो अधरन हरि काहे देर करी, मेरा रसिया वो मैं तो झूम झूम नाच नाच गाऊं, वो मैं तो झूम झूम नाच नाच गाऊं। हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला,
पुरंदर विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। आपको आनंद आ रहा है? अच्छा कौन कौन है आरो ने बताइए, बताओ तो सही। आओ रो है कि ना आया रो, हम वैसे लगे पड़े। आरो है ना, सही बताइए। हाँ ध्यान रखिए। एक बार इन मैया के लिए जोरदार ताली बजा दो। आनंद कर दिए इन्होंने आज। मानो एक वो कहते हैं ना, जब जब थोड़ा सा लगे तब तक गोली डाल दो, आहा उठ जाओ, वो काम कर रही है आज हमारे लिए। ठाकुर जी आपको ब्रजवासी बनाए जल्दी से जल्दी, ऐसी कृपा करें कि आप जल्दी से जल्दी ब्रज में जाकर बस जाओ, श्री जी आपको साथ ले जाए, ऐसी कृपा करें। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, इनको बोलने दीजिए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। अब मैया बोलेंगे केवल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। आप भी बोल लो। बने को बिगड़े को नहीं कछु, यह बात की गारंटी हमारी है, कछु नहीं बिगड़ेगो, बनेगो ही बनेगो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। इधर वाले सोच रहे हैं हमारी तरफ तो देख ही नहीं रही है, तो हम काहे को काम करें। हम देखे ना देखे, लेकिन श्री गोपाल दास महाराज जी आप सबको देख रहे हैं, सबको एक एक पर नजर है कि मेरा कौन सा बछड़ा मेरा नाम ले रहा है, एक एक पर नजर है, ध्यान रखना। राम भली कंदो जपे राम, 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 जपे राम जपे राम जपे राम। बोला नहीं जा रहा, ध्यान रखियो, हम पक्के ब्रजवासी हैं, ठानने में ना वह कराए की छोड़े। 4 दिना में अगर तुम पे नाम बुलवा दियो ना बिल्कुल, तो फिर राम भली कंदो जपे राम, राम भली कंदो जपे राम, भली कंदो जपे राम, भली कंदो जपे राम। अब भैया नहीं बजाएंगे ना गाएंगे, आपको गाना है। राम भली कंदो जपे राम, राम भली कंदो जपे राम। जपे राम जपे राम जपे राम, जपे राम जपे राम, राम भली कंदो 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 जपे राम, भली कंदो जपे राम, जपे राम जपे राम, जपे राम जपे राम, जपे राम जपे राम, जपे राम जपे राम, राम भली कंदो जपे राम,
कंदो जपे दीदी आपको श्री नाम संकीर्तन कराएगी। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं नाम नगर की इस नगरी की शान तुम बंद मत हो, मैं बंद हो जाऊं, तुम बंद हो। कान बनाना, अभी प्रसाद आ जाएगा। आपको संकीर्तन कराएगी। हेलो हेलो, तो मेरी बहन जीजल बहन हो, बाबा गोपाल दास की छोटी बहन हो, या मैया हो या बेटी हो, तुम इस नगरी की आप बहन बन गई। ताल तो बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके। राम भले कंदो ये प्रसाद सभी के मिल दो, जेके ब मिलने परवाह नहीं, पर जेके न मिले वो आवाज न कजो, बैठे 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 जो बैठे बैठे लेना। प्रसाद ऐसा है आपने देखा होगा, मगर खाया नहीं होगा, अब खाया घर में जाके खाना तो बांटेंगे। और अभी कहा बहन नहीं, हम बेटी है, बेटी है, क्योंकि राम जी हम रामानंदी संप्रदाय से हैं और हमारी मैया सीता जी है, पिताजी राम है और उन्हीं की सहचरियां हैं यहाँ पर, तो हम तो बेटी ही हुए ना, है कि नहीं, हम बेटी हैं। राम भली कंदो जपे राम, राम भली कंदो जपे राम भली कंदो जपे राम, राम भली कंदो जपे जपे राम 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 राम भले कंदो जपे राम, राम भले कंदो जपे राम भले कंदो जपे राम, जपे राम 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 राम भले कंदो जपे राम, राम भले कंदो जपे राम 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 जपे राम